गई थी गली छोड़ के अपने आशिक का दिल तोड़ के, न बारात न सहनाई वापस आई खटिया तोड़ के। न मांग में सिंदूर न पैरों में बिछिया। क्या हुआ मैडम, लौंडा भाग गया या आपने भगा दिया मुझे लेके? चलिए। अम्मा को तो देखो, बड़ी पूरे मोहल्ले में गाती फिरती थी कि आज शादी हुई और कल अमेरिका चली जाएगी। और लेकिन देखो, ये तो अभी भी इंदिरा नगर में ही लटकी हुई है। कौवे भरा है तुम सबके मुंह में। अब निकलो यहाँ से, नहीं तो झपड़ियाँ दे देंगे। हाँ माँ चलो। अरे पांडे जी, मैडम जी फिर अकेली रह गई। हम मदद करें दिल बहलाने में। कहें हम मर गए हैं क्या? आर्या बेटी, जरा कान बंद करो। अम्मा के नक्शे कदम पे चलने के लिए तुम अभी छोटी हो। आज सुहाग रात है और दुल्हन अकेली। आप कहे तो दूल्हा हम बन जाए। क्या फालतू की बकवास कर रही है? कीचड़ पर पत्थर मारेंगे तो छींटे हम पर ही पड़ेंगे। अरे वेदिका जी, मारिए तो सही, आपके हाथ के तो पत्थर भी फूल लगेंगे आगे। कमीने, चलो फटा यहाँ से। नहीं तो रपट लिखा देंगे पुलिस में, समझे? बस एक बात कहे, अगर थाने की हवा खाने से वेदिका जी मिल जाएं, तो दारू कसम हवालात में ही बिस्तर लगा लेंगे। छोड़ो। जल्दी खोलो आर्य। अरे सुनिए, देखिए कभी इधर भी नजर फेरिए, हम सामने ही रहते, जब बुलाएंगी आ जाएंगे। अब दिल खुश हो गया। गई थी शादी करने के लिए। थैंक गॉड आप बच गई वेदिका जी। अगर आपकी शादी उस कमीने गौतम से हो जाती और मैं टाइम पे आके रोक नहीं पाता तो आप मुझे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाती। फिर वेदिका जी, कब छोड़ेगा तू उस औरत को याद करना? देख तो क्या हालत हो गई है तेरी। जब देखो तब उसी की धुन में लगा रहता है। पहले अपनी जान पर खेलकर उसकी बेटी की जान बचाई, फिर उसकी शादी तोड़ी। हमारी उम्र तो तेरी चिंता में आधी हो जाएगी बेटा। पता तो सही कह रहे कि गलत? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हो मेरी डार्लिंग अम्मा। और वैसे भी मेरी चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मेरी लाइफ कभी खतरे में नहीं पड़ेगी, प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगी, अड़चन में नहीं पड़ेगी। तेरी माँ हूं, कैसे चिंता नहीं करूंगी बेटा। माँ सोने दो ना यार, मुझे इतनी रातों से सोया नहीं हुआ है। प्लीज, बहुत नींद आ रही है, अभी दूध भी ले जाओ। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा पी ले बेटा। जाओ, मुझे नींद आ रही है मम्मा। सो जाना बेटा। हाँ, बाय बाय। आपका नाम सुनते ही सबको इतना टेंशन क्यों हो जाता है वेदिका जी? दूसरी शादी के लिए लड़का भी मिला तो वो भी खोटा। अब पिता तो वही विधवा वाली जिंदगी और हम सहेंगे मोहल्ले वालों के ताने। ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब आपकी वजह से हुआ है नानी। आपको ही बहुत जल्दी थी ना मम्मा की शादी करवाने की। अगर साहिल गौतम अंकल की सच्चाई सबके सामने नहीं रहता तो क्या होता मम्मा का? हाँ हाँ, सब हमारी ही गलती है। अरे हम तो दुश्मन है ना अपनी बेटी के। क्यों आपको जल्दी नहीं थी शादी? आर्या, नानी से बहस मत करो बेटा, अपने कमरे में जाओ। बस अब हम कल ही पंडित से कह देंगे कि वो दूसरा रिश्ता ढूंढने में जुट जाए। यही एक तरीका है ये मोहल्ले वालों की जबान बंद करने का।
बहुत अच्छा तरीका है माँ। और इस बार ना अब एक ही दिन में शादी करवा देना। अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए हम देर क्यों करें? अरे क्या हो गया है आपको माँ? आपको एहसास भी है कि आज क्या होने वाला था? अगर 7वां फेरा पूरा हो जाता तो मैं उस इंसान की पत्नी होती जो हमारी जिंदगी नर्क बना देता और हमारे साथ साथ वो 2 जिंदगियां भी बर्बाद कर देता। आपको अब भी शादी सोच रही है? तो इसमें गलती क्या है? अरे गौतम कमीना निकला, इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरी आदमी जात ही कमीनी है। देख, गौतम को हम सालों से जानते थे, इसलिए हमने जल्दबाजी की। अब दूसरी शादी करेंगे तो फिर। अरे माँ, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है दूसरी शादी करने की? हम पहले भी रहते थे ना अकेले और खुश थे, आगे भी हम खुश रहेंगे माँ। पहले कोई तुझ पर उंगली तो नहीं उठाता था ना? पहले कोई ये तो नहीं कहता था ना कि एक बड़ी उम्र की औरत एक छोटे उम्र के लड़के के पीछे पड़ी है? देख, तू चाहे हमें खुद गर्स कहे चाहे निर्मोही, लेकिन सोच तो हम तेरी भलाई के लिए ही रहे। मत सोचिए मेरी भलाई के बारे में। लोग कुछ कहेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे तो मैं लड़ूंगी, मैं चुप रहूंगी, जो कुछ करना है मैं करूंगी। लेकिन आज जो हुआ, अगर वो दोबारा होगा तो मैं जेल नहीं पाऊंगी। लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशियां दांव पे नहीं लगा सकती। मैं शादी नहीं करूंगी। और अगर आपने दोबारा शादी की बात भी की तो मैं आर्या को लेके यहां से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। फिर ढूंढते रहना हमें। क्या बात है, मजा आ गया आज तो। जो चाहा वही हुआ। जम के पिएंगे यार, और वो भी नीट पिएंगे। वाह दीपक, वाह। चीयर्स। एक और पिएंगे हम। वाह साधु साहब, वाह। लगता है शादी के टूटने का जश्न मना रहे हैं, जहां सबके चेहरे उतरे हुए हैं। आपका चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा है। भाई साधु साहब, हम आपके घर जवाई होने का दर्द बेहद समझते हैं, और इसके कई फायदे भी तो हैं आपको। जब तक साहिल और बड़ी अम्मा में मन मटाव रहेगा, और आज भी आप ही करेंगे। सही कहा ना हमने। साधु साहब, माइंड ना करिएगा, हम मौका परस्त है, इसमें कोई शक नहीं। मगर आपको ससुराल के मामलों में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई साधु साहब। बड़ी अम्मा के खास बन गए हैं आप। इसके पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा रखा होगा आपने। जीजा जी, आपका खाना तैयार है। आप कहें तो आपके कमरे में लगवा दें। अरे भाई,
साली हमारी इतनी सेवा कर रही है, हमारी इतनी जुर्रत कि हम इनको मना कर दें। तो हम खाना लगवा देते हैं। परोस दीजिए। साधु साहब पता है क्या है? आईना वही देखता है जो उसके सामने होता है। और यदि मनुष्य के मन में खोट हो तो उसे दुनिया भी खोटी दिखती है। तो भला इसी बात में है कि आप अपनी कश्ती को संभालिए और हम अपनी नौका संभालते हैं। वाह, क्या टेस्ट है। गुड नाइट। ये साड़ू साहब काफी छुपे रिश्तम है। लगता है बंद दरवाजे के पीछे रहस्य छुपा रखा है इन्होंने। माइंड ना करिएगा, मगर पर्दे की आड़ में कब तक रहेगी शहजादी? कभी तो सामने आएगी। हम उस दिन का इंतजार करेंगे और तब तक साहिल और वेदिका की मोहब्बत का जलवा देखेंगे।